आज हम महारोग अध्याय का विवरण देखेंगे। फिर कल का जो अष्टोदरी अध्याय रह गया था उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बतानी थी, वो भी बता देता हूँ। तो अष्टोदरी अध्याय पहले हमने देखा था त्रिशोथ्य, उसमें पूरा वर्णन जैसे हमने देखा कि त्रिमर्मों के हिसाब से है, ओज का महत्व है, विदृधि का है। फिर दोष सामान्यत्व के हिसाब से कि हर एक व्याधि में दोष देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए उनके अविकारज कर्मों का वर्णन वहाँ पर कर दिया गया था। फिर उसके बाद 19th अध्याय ऐसा क्या आ गया कि सभी व्याधियों के नाम बता दिए। क्यों बताया होगा? अष्टोदरीय कितने व्याधियों का वर्णन है वहाँ पर, क्या स्पेशलिटी है, व्हाट इज द प्रैक्टिकल अप्रोच ऑफ अष्टोदरीय अध्याय पढ़ा आपने। अष्ट से ही संख्या की शुरुआत क्यों की है, विंशति प्रमेय से शुरुआत क्यों नहीं की, 8 से शुरू कर दी, उदर से, मूत्राघात से। इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ा चक्रपाणी टीका में। टीका पढ़ने से हमारा एंगल बहुत ब्रॉड होता है। नॉट नेसेसरी टीकाकार का एक्सप्लेनेशन बहुत ही लॉजिकल हो हर बार, लेकिन एक अलग अलग पहलू सीखने को मिलते हैं कि लोग या विद्वान लोग कितने अलग अलग प्रकार से सोच सकते हैं, और वो सोच हमें लाइफ में भी बहुत काम में आती है। दैट इज वाई यू मस्ट रीड टीका एंड डोंट फियर अबाउट संस्कृत। संस्कृत से डरना नहीं है, पढ़ते रहना है अपने आप, क्योंकि हमारा संस्कृत ये वर्केबल संस्कृत है, इसमें तद्यर्थ और विद्यर्थ ज्यादा है, डूज एंड डोंट्स ज्यादा है। तो बाकी की चीजें उसमें कम है, वो पढ़ते पढ़ते आ जाता है। जैसे हमारे सर हमेशा कहते थे कि शाहरुख खान आता है मूवी में और बोलता है मुझे तुमसे प्यार है, तो वो ऐसा बोलता नहीं है कभी भी कि मुझे मतलब सर्वनाम, प्यार मतलब विशेषण, है मतलब क्रियापद, है ना, फिर भी हमें अर्थ समझ में आने लग जाता है। तो वैसा ही हमारा संस्कृत है। अ लैंग्वेज कैन नेवर बी लर्नड विद ग्रामर। अगेन, अ लैंग्वेज कैन नेवर बी लर्नड विद ग्रामर और अंडरस्टूड विद ग्रामर। वो समझने के लिए तब तक के लिए ठीक है, लेकिन एक भाषा जो है वो वास्तव में उसका उच्चारण करने से, बोलते रहने से, प्रोनाउंसिएशन से, संभाषण से वो भाषा ज़्यादा आती है। ग्रामर से टेक्निकलिटी उसका अलग एस्पेक्ट है, लेकिन उसको ऐसा समझने के लिए आपको वो एस्पेक्ट उसका समझना ज़रूरी है। यस, नेहा ने बताया कि उदर में भी शोथ है। उदर की संप्राप्ति, उदर एक प्रकार का शोथ है। कहाँ पर शोथ है वो? त्वक और मांस के बीच का शोथ है उदर की संप्राप्ति। यदि आप देखो तो त्वक और मांस के अंदर वायु यदि प्रकोपित हो जाए कुक्षी में, तो उसे उदर कहा गया है। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको जरूरी है इस रोग चतुष्क से। उदर इज इक्वल टू वायु इन कुक्षी एट द लेवल ऑफ त्वक एंड मांस, इनफ। फिर बाद में जब आप निदान स्थान में जाओगे तो इसका इलेबोरेशन मिलेगा, और चिकित्सा स्थान में जाओगे तो चिकित्सा के रिलेशन में उसका एक्सप्लेनेशन मिलेगा। ओके, अभी जो अष्टोदरी अध्याय है उसमें आपको क्या करना है, एक इस अध्याय को, दिस इज नथिंग बट सिंपल स्टैटिस्टिक्स, कि कोई भी चीज नंबर्स में यदि वर्णन कर दी जाए तो उसका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा गिरता है ना। हमें नंबर्स की बहुत आदत होती है, और नंबर को सिर्फ हम ही नहीं, चरक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं या नहीं देते। संख्या का वर्णन कहाँ पर किया है? संख्या गुण है ना। राइट, परादि गुण। और परादि गुणों को क्या बोला है? सिद्धि के उपाय गुण, सिद्धि देने वाले गुण। सक्सेस, सक्सेस मीन्स एनी काइंड ऑफ सक्सेस, सिद्धि देने वाले गुण है परादि गुण। और ये संख्या का विवरण है। संख्या का वर्णन क्या है चक्रपाणी टीका में? चरक सूत्र 26 में जाओ तो संख्या स्यात् गणितम, संख्या स्यात् गणितम। सो स्टैटिस्टिक्स है बेसिकली ये। दूसरा, एक चीज उसी प्रकार से क्यों होती है ये आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है इसमें। जैसे मान लीजिए गुरुद्रसी के दो ही भेद दिए हैं यहाँ पर, वातज वात कफज, यानी कि ये अविष्कृततम मैनिफेस्टेशन है। अविष्कृततम की व्याख्या अगले अध्याय में हम देखेंगे। तो इसी प्रकार से गुरुदृष्टि दिखता है या कॉमनली दिखा जाता है। कैसे समझो अभी आपको, एक सेकंड, कुछ एग्जांपल लेना पड़ेगा। प्रमेय, प्रमेय को समझना है तो उसके सूक्ष्म सूक्ष्म विकल्प संप्राप्ति से ही समझना है। विंशति प्रमेय, प्रमेय में वातज पित्तज कफज ऐसे 3 प्रकार होते हैं, ऐसे नहीं बताया है, विंशति प्रमेय बताया है ना। फिर ज्वर, ज्वर में भी क्या बताया? दो ज्वरों, आपको ज्वर के 2 भेद हैं, नीज और आगंतुक, ये समझना ज्यादा जरूरी है, बाकी का फिर बाद में आएगा। तो इन अध्याय से रोग चतुष्क के एंगल से आपको
ये जो दिया हुआ है ना उसको वैसे समझना है। उदावर्त, षड उदावर्त, उदावर्त 13 है, लेकिन यहाँ पर इस अध्याय में षड उदावर्त दिए है। इसका मतलब ये इन 6 को ज्यादा इंपॉर्टेंस है, राइट। ये आपको समझना है। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? और आपका भी एक काम ऐसा है, टास्क बोल लीजिए, कि यहाँ पर जो जो दिए हुए हैं ना, जैसे स्टार्टिंग है अष्ट उदराणी, अष्टो मूत्राघाताः, अष्टो क्षीरदोषाः, तो उस अध्याय में आपको जाना है और सिर्फ स्कैन करना है, स्कैन मारना है, अष्ट उदरों को सिर्फ देख लेना है, और उसमें से अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट लगता है, कोई श्लोक या कोई बात, तो वो नोट करके लिखनी है या अंडरलाइन करके रखनी है। ऐसे जो सभी 48 व्याधियां इस अध्याय में आई हुई है, उस सब के उस अध्याय में जाकर, या तो निदान स्थान और चिकित्सा स्थान जाकर भी एक बार जाओ, और सिर्फ वो 5 पांडु रोग सपोज आए तो वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातिक, मृद भक्षण, उसको सिर्फ देखो, रुकना नहीं है कहीं पर भी, जस्ट नजरें घुमानी है। और आपको लगे कि यहाँ पर ठहरना जरूरी है किसी एक आधी चीज पर, तो वहां पर ठहर जाओ, उसको अंडरलाइन करके रखो। ये इस अध्याय को समझने का बहुत ब्यूटीफुल तरीका है। व्हेन यू विल डू इट यू विल अंडरस्टैंड इट। समझ में आ रहा है? इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछो। ऐसे सभी 48 व्याधियों के उस अधिकार में आप जाओगे और सिर्फ उसको, जो जो भेद इन्होंने बताया ना 5 प्रकार, उस पे से नजर घुमाओ, या तो श्लोकों पे से या तो ट्रांसलेशन पे से, और जहां पर आपको सच में लगता है रुकना जरूरी है, वहां पर रुककर उतना ही पढ़िए और फिर से आगे बढ़ते चले जाइए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं, तो कोई तो बताइए, या तो अनम्यूट करके बताइए या तो टाइप करके बताइए। ओके, वेरी नाइस, वंडरफुल। फिर इसमें अतत्वाभिनिवेश का वर्णन किया है, एको अतत्वाभिनिवेशः, इसको महागत बोला है। हमने देखा था महागत किसको किसको बोला है, और जल्दी जल्दी बताइए। अष्टोदरीय अध्याय में एको महागदाः, इस शब्द से, महागत से अतत्वाभिनिवेश ये अर्थ विपरीत है, लेकिन हमने महागत पहले ही देखा और एक चीज को महागत बोला है। किसको बोला है? जी, रक्तपित्त को बोला है, शोथ में बोला है, कल ही बताया मैंने, चरक चिकित्सा 12 में शोथ को महागत इस रूप से। तो जहां जहां पर ऐसे वर्ड्स आए हैं ये नोट करके रखना कि इनका स्पेसिफिक कोई सिग्निफिकेंस होता है, ये आगे जाके आपको हेल्प करेगा। अतत्वाभिनिवेश की व्याख्या जो चक्रपाणी ने यहाँ पर दी है वो बहुत सुंदर है, वो एक बार आपको बदला देता हूँ। ये करीब 7th लाइन है 4th श्लोक की चक्रपाणी टीका की, नीचे से 7th लाइन। जिसके पास नहीं है उनके लिए, अतत्वाभिनिवेशो मानसो विकारः स च सर्व संसारी दुःख हेतुतया गद इति उच्यते। व्हाट अ लाइन। अतत्वाभिनिवेश ये मानस विकार है, और स च सर्व संसारी दुःख हेतुतया गद इति उच्यते, सभी सांसारिक दुखों का ये एक कारण है। इस तरीके से अतत्वाभिनिवेश होता है। अभी आपका काम क्या है कि अतत्वाभिनिवेश में जाना है। कहाँ पर आया उसका वर्णन? उन्माद अपस्मार अध्याय में, वहां पर जाकर उसको पढ़ना है। फिर बहुत ही छोटे छोटे उसके हेतु दिए हैं और कुछ सिंपल सिंपल योग दिए हुए हैं, वो आपको लिख लेने हैं, नोट कर लेने हैं या स्टार करके रख देने हैं। क्यों? क्योंकि हर एक व्याधि में कहीं ना कहीं मानस इन्वॉल्वमेंट है। हर एक व्याधि में कहीं ना कहीं जो दुख हो रहा है हर किसी को, तो उसमें अतत्वाभिनिवेश का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रोल है। इसलिए वो जो हेतु है वो समझ जाए हमें, तो हम निदान परिवर्जन कर पाएंगे पेशेंट्स के, और उसमें जो दी हुई चिकित्सा है, वो जो योग है, वो जो द्रव्य है, वो कुछ स्पेशल द्रव्य है जो मनोमय कोश पर, बुद्धि पर काम करते हैं। ऐसे बहुत कम द्रव्य है, उसमें से कुछ द्रव्य आपको यहाँ से मिलेंगे। तो ऐसा लिंकेज जो है आपको ये टीका पढ़ने से आता है। समझ में आया? एक तत्व भी आप समझ जाओ तो आप एक्सपर्ट बन सकते हो उस फील्ड के। तत्व को आपको समझना है और बाद में फिर आपको अभ्यास करते रहना है। किसी भी चीज में यदि आप 3000 आवर्स इन्वेस्ट करो ना, ये दिस इज अ थंब रूल, इफ यू गिव योर 3000 आवर्स इन वन पर्टिकुलर सब्जेक्ट, देन यू कैन बिकम एन एक्सपर्ट इन इट। आपसे बेहतर पूरे वर्ल्ड में उस चीज के बारे में कोई नहीं जान सकता। सिर्फ आपको 3000 घंटे देने हैं उस चीज को, एंड इट्स नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। ये 2 साल का काम है। अगर आपका एरिया डिफाइन हो जाए तो और अच्छी बात है। खास करके स्टूडेंट्स को मैं बोलता हूँ कि
कल ही मैंने नेहा को भी बताया कि कीप ऑन इंट्रोस्पेक्टिंग योरसेल्फ, कि मुझे सच में क्या पसंद है, मुझे वाकई स्वस्थ वृत्त पसंद है या कोई और मुझे उधर वहां पर ढकेलना चाहता है इसलिए मैं वहां पर जा रही हूँ। सो आस्क योरसेल्फ, वंस यू नो दैट देन कीप ऑन रिफाइनिंग योरसेल्फ। मुझे स्वस्थ चतुष्क या स्वस्थ वृत्त पसंद है, तो उसमें मुझे एग्जैक्टली क्या पसंद है? हाँ, उसमें मुझे अभ्यंग और नस्य पसंद है, तो स्टडी अभ्यंग, स्टडी नस्य, सर्च गूगल इन दैट डायरेक्शन, बेस्ट अभ्यंग थेरेपी इन इंडिया, द साइंस ऑफ अभ्यंग थेरेपी, बेस्ट रिसर्च पेपर ऑन अभ्यंग, द लॉजिक्स ऑफ नस्य थेरेपी। इस प्रकार का सर्च इंडेक्स में आप जाओगे तो सोचो आपको सब बेस्ट 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 ही मिलता चला जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? शुभम जी, खास आपके लिए बता रहा हूँ, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजों में रुचि है, रुचि होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी आपको उसको थोड़ा सा रिफाइन करना है। पूरे शास्त्र को एंटायरिटी में तो समझना है, लेकिन किसी एक चीज पे फोकस करके हमें फोकस्ड प्रैक्टिशनर्स होना है आगे जाकर। हम भले ही फोकस प्रैक्टिशनर्स होंगे, लेकिन विचार पूरा करेंगे। सिर्फ वो लोगों को दिखाने के लिए दांत है, वो जरूरी है आज के काल में, लोगों को दिखाने वाले दांत। यस, आई एम प्रैक्टिसिंग न्यूरोलॉजी। मैंने अंजलि को बताया कि आप न्यूरोलॉजी में प्रैक्टिस करो, लेकिन न्यूरोलॉजी का अध्ययन एंटायरिटी में होगा। गट ब्रेन एक्सिस भी समझ में आना चाहिए, साधक पित्त भी समझ में आना चाहिए, हृदय भी समझ में आना चाहिए, तब जाके ब्रेन समझेगा, है ना? एंड देन यू कैन फोकस प्रैक्टिस ऑन न्यूरोलॉजी। ऐसा हर एक विषय आपकी रुचि के हिसाब से आप लेना शुरू कीजिए और अध्ययन करना चालू कीजिए, ठीक है? तो रोग चतुष्क का एक श्लोक बताता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सॉरी, रोग अध्याय का, महारोग अध्याय का सबसे बड़ा जिस्ट है इज नानात्मज विकार। व्हाट इज नानात्मज? ये हमारी देखिए कहाँ कहाँ पर चद्दर फटी हुई है, बहुत जगह पर कंसेप्ट रॉन्ग है, तो हमें वो सभी जगह पर रफू करना है। अभी टेकन फॉर ग्रांटेड लेते आ रहे थे इतने साल, ये चीज ऐसी है, ये चीज ऐसी है। अभी जो चीज वाकई में समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, आगे प्रैक्टिकल उसका बहुत इंपॉर्टेंस है। इसलिए नानात्मज का मीनिंग क्या होता है? अभी देखो क्या क्या आंसर्स दोगे आप लोग, जिनको पता है उनको नहीं बोल रहा हूँ, बाकी स्टूडेंट्स के लिए। व्हाट इज द मीनिंग? कभी सोचा नानात्मज का मीनिंग क्या होता है? कभी पढ़ने की कोशिश की, किसी को पूछने की कोशिश की, या टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया उस शब्द को? अच्छा, अभी नानात्मज शब्द का वास्तव में अर्थ होता है न आत्मजाह अनात्मजाह, न आत्मजाह नानात्मजाह। मतलब क्या? न आत्मजाह अनात्मजाह, जो आत्मज, जो अनात्मज नहीं है, जो अनात्मज नहीं है ऐसा नहीं, यानी कि जो आत्मज है। फिर से, न आत्मजाह अनात्मजाह, न अनात्मजाह नानात्मजाह, जो अनात्मज नहीं है ऐसा नहीं, यानी कि जो आत्मज है वही नानात्मज है। समझ में आया? अगेन इसमें सटल डिफरेंस है, आप जो कह रहे हैं और मुझे मैं जो कहना चाह रहा हूं, देयर इज अ सटल डिफरेंस इन इट। उसको आप समझने की कोशिश करो। पहले सामान्य व्याधियों का वर्णन कर दिया, बराबर, 17, 18, 19 अध्याय में, यानी कि जो त्रिदोषों के कारण होते हैं, जहां पर सभी दोषों की इन्वॉल्वमेंट होती है, वो सामान्य व्याधि है। नानात्मज मतलब उस दोष की उपस्थिति के सिवा जो व्याधि हो ही नहीं सकता, उसे नानात्मज कहते हैं। एक दोष से होने वाला व्याधि मतलब नानात्मज नहीं। जो जो उसका आत्म लक्षण है वो यदि नहीं है तो वो व्याधि नहीं होगा। मान लीजिए विषाद, विषाद ये वात का नानात्मज व्याधि है, तो वात नहीं है तो विषाद नहीं है। विषाद में पित्त और कफ का अनुबंध हो सकता है या नहीं? हो सकता है, लेकिन वात अवश्यम भावी है उसमें, राइट? घृद्रसी, घृद्रसी के कितने भेद बताए? घृद्रसी यदि आप बोलोगे कि सिर्फ एक ही दोष के कारण होता है, वात के कारण, घृद्रसी को नानात्मज में डाला है वातज के, लेकिन घृद्रसी के दो भेद बताए हैं, वातज और वात कफज, राइट? सो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि घृद्रसी सिर्फ वात से होता है। इसका ये मतलब है कि वात यदि नहीं है तो घृद्रसी नहीं होगा। वातज लो या वात कफज लो, वात का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो अभी एक बार फिर से फुर्सत के समय में ये सब व्याधियों पे से नजर घुमाना और इस एंगल से इसको देखना। वामनत्व, यदि वात नहीं है
तो कोई व्यक्ति छोटा हो ही नहीं सकता। यदि वात नहीं है तो कोई त्रिक ग्रह हो ही नहीं सकता। इस प्रकार से इसको निगेटिवली पढ़िए तो एक अलग अर्थबोध होगा। जानबूझ के उन्होंने डबल निगेटिव मार्क माना है। जैसे न नक्तम दधि भुंजित, जानबूझ के निगेटिव बोला है। डबल निगेटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव टू एम्फसाइज अ पर्टिकुलर थिंग। ये ऐसा नहीं है, ऐसा है, ऐसा कहने के लिए ऐसा कह रहा हो, ताकि आपको इंपॉर्टेंस पता चले कि यस, दंत भेद कैन नॉट हैपन विदाउट वात। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और आप इस तरीके से जब इन सब चीजों को पढ़ोगे तो एक अलग दालन खुलेगा अप्रोच का, एक अलग दिशा मिलेगी चिकित्सा की। समझ में आ रहा है? हर एक अध्याय को, हर एक जो 120 140 है, सभी को इस तरीके से अभी आप पढ़ोगे बाद में। ओके, इस प्रकार का लॉजिक आपको समझ में आ जाए तो क्या होगा सभी 17 18 19 20 का। तो कहते हैं, अब इसका क्रॉस रेफरेंस बताता हूं। पहले तो चरक निदान स्थान के 8th अध्याय में एक श्लोक आया है, वो आप पढ़िए, निकालिए या तो बाद में पढ़िएगा। 15th नंबर का श्लोक है, चरक निदान 8 15th। पूरा निदान स्थान खत्म होने के बाद भगवान चरक कहते हैं, सर्व रोग विशेषज्ञ सर्व औषध विशारद विषक सर्व आमयान हंति न च मोहम निगच्छति। राइट? अब इसका अन्वय देखेंगे। अन्वय मतलब सूत्रों को समझने के लिए रिप्लेस करना, उसको उसका क्रम से अर्थ लगाना। श्लोक में तो वो छंदबद्ध होने के लिए एक क्रम से लगाए जाते हैं, लेकिन उसको गद्य में लगाना ये अन्वय होता है। तो इस श्लोक का अन्वय होगा, सर्व रोग विशेषज्ञ सर्व औषध विशारदा भिषक सर्व अमयान हंति मोहम च न निगच्छति। एक निदान स्थान के समझने मात्र से आप सर्व रोग विशेषज्ञ हो जाओगे। कितना बड़ा रिमार्क दे रहे हैं। यू कैन अंडरस्टैंड एनी डैम डिजीज इन द वर्ल्ड इफ यू नो द निदान स्थान। सर्व औषध विशारदा, सभी औषधियों को आप समझ जाओगे या समझ जाने वाला है आपको, यदि निदान स्थान का सही एप्लीकेशन समझ में आ गया तो। और विषक सर्वामयान हंति मोहम न निगच्छति, वो कभी भी कंफ्यूज नहीं होगा मुझे ये देना है या ये देना है। इफ यू अंडरस्टैंड द निदान स्थान इन इट्स एंटायरिटी। और निदान स्थान को यदि उसकी एंटायरिटी में समझना है तो उसके लिए पहला है नर्सरी। क्यों है? तो द नर्सरी इज रोग चतुष्क। यदि आप नर्सरी में न जाकर डायरेक्ट 4th स्टैंडर्ड 5th स्टैंडर्ड का सिलेबस पढ़ोगे तो गड़बड़ होनी ही होनी है। इसलिए रोग चतुष्क को पहले मास्टर करो और उसके बाद निदान स्थान आपको सही तरीके से समझ में आएगा। बिल्कुल ऐसा ही श्लोक जो चरक निदान 8 में है, वही श्लोक लगभग चरक सूत्र 20 के एंड में है, 22 श्लोक नंबर। यस्तु रोग विशेषज्ञ सर्व भैषज्य को विदा देश काल प्रमाण सिद्धिर असंशयम। डेफिनेटली सिद्धि मिलेगी, सभी रोगों का पता चलेगा उसको, यदि उसको ये मेथोडोलॉजी समझ में आ गई कि रोगों को किस तरीके से देखना चाहिए, शिर का एंगल कैसे एक्सप्लोर करना है, ओज का महात्म्य कैसे देखना है, सभी व्याधियों में दोषों को कैसे देखना है, संख्या संप्राप्ति को कैसे देखना है, फिर अलग अलग विकल्पों को कैसे समझना है, कि जिसको समझ में आ जाएगा उसको चिकित्सा अपने आप आने ही वाली है। राइट? अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन वाली चीज होती है, वो एक बार क्लियर कर देते हैं। आगंतु और निज, कल बहुत बार इसका रेफरेंस आया था। हाँ, तो रेफरेंस इज चरक निदान स्थान 8 अध्याय 15 श्लोक, क्रॉस रेफरेंस। और हाँ, राइट, थैंक यू। आगंतुज, आगंतुज विकार से आपका क्या मीनिंग है? कौन बताएगा? आगंतुज का मतलब क्या होता है? कल भी देखा हमने, त्रिशोथी में भी था, फिर महारोग अध्याय में भी 7th नंबर के श्लोक में आगंतुज का वर्णन आया है। बहुत सारे रोगों में आगंतुज अनुबंध होता है। ज्वर में है, उन्माद में है, अपस्मार में है, शोथ में हमने देखा। तो आगंतु से क्या मतलब है? सर, आपने जो वो पहले वाला टॉपिक बताया ना, आत्मजा वाला, नॉन आत्मजा, एक क्वेश्चन वो रह जाएगा नहीं तो बीच में। वो आपने कहा कि वायु वाला तो हो गया कि वो उसमें एक दोष का रहता है
लेकिन अगर हम पित्त और कफ के जो एक दोषात्मक देखें ना, तो वो उसके स्थान के नहीं है। अच्छा। मीन्स साधक पित्त की बात करें तो सिर्फ उसके स्थान के नहीं है, पूरे देह में जलन दिया हुआ है, तो वहां सब पे वायु तो रहना ही चाहिए, ऐसा मेरा सोचना है। ऐसा मैं हाँ समझी, आपने जो समझाया ना, हाँ रहेगा, तो लेकिन उसमें अनुबंध रूप में। हाँ हाँ हाँ, प्लस वायु सोचना ही पड़ेगा ये अगर हम एग्जैक्टली सोचते हैं। एग्जैक्टली, लेकिन वायु को सोचना पड़ेगा, लेकिन अनुबंध रूप में। मान लीजिए रक्त पित्त विदाउट पित्त नहीं हो सकता, वायु तो लगेगा ही, हर जगह वायु लगने ही वाला है, बिना वायु के कुछ भी नहीं होगा। हाँ वो फिर हाँ, फिर ये से जो 80 विकार भी है ना, जो वात दोष के, उसको भी बाइफर्केशन है। कुछ विकार स्थूल वायु के हैं और कुछ सूक्ष्म वायु के हैं, ये भी हमको समझना है। ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने जी रेज किया कि इसमें से बहुत सारे स्थूल वातज के विकार है, मतलब पांचभौतिक वायु बिगड़ने की वजह से, और कुछ जो है वो सूक्ष्म वायु बिगड़ने की वजह से है। तो ये भी समझ में आना बहुत ज्यादा जरूरी है कि स्थूल वात की चिकित्सा द्रव्य प्रधान रहेगी या अनुवासन प्रधान रहेगी। सूक्ष्म वायु का बिगाड़ जो है वो स्नेह से, निरूह बस्ती से ठीक होगा, या तो उसके ऊपर बुद्धि और मन का साहचर्य से ज्यादा काम करना पड़ेगा। इसलिए हमें ये डिमार्केशन भी बहुत जरूरी है। अल्टीमेटली सूक्ष्म वायु की विकृतियां ये स्थूल वायु की विकृति बहुत ज्यादा दिन तक चलने की वजह से होती है। ऐसा अमूमन तौर पर होता है, हर बार जरूरी नहीं, अपने आप भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर वातज वृद्धि यानी कि देह का ह्रास करने वाली रुक्ष चिकित्सा, रुक्ष आहार औषधि विहार करने से पहले तो स्थूल वात व्याधि होती है पांचभौतिक, और फिर बाद में उसका उससे स्नेह क्षय होकर वायु मर्मानी पीड़यत, ये जो हमने चरक सूत्र 18 में देखा था, उस प्रकार का मर्माभिघात होकर संप्राप्ति होती है। ठीक है, तो अभी आगंतुज पे आते हैं। ये आपको बताना मुझे बहुत जरूरी लग रहा था, इसलिए मैं, आगंतुज का मतलब क्या है, जल्दी 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 बताओ। पहले तो आगंतुज की व्याख्या होनी चाहिए, आगंतुज के प्रकार क्या क्या है वो समझ में आने चाहिए, फिर आगंतुज क्या है एग्जैक्टली समझ में आएगा। आगंतुज के प्रकार दिए हैं, अभिघातज, अभिशंगज, अभिचारज, अभिशापज, है ना, 4 प्रकार दिए हुए ज्वर अध्याय में। मैं आपको अभी उसके इंपॉर्टेंट इंसाइट्स देता हूँ, फिर आप बाद में पढ़िएगा। फिर सभी मानस विकारों को भी आगंतुज में समावित कर लिया गया है। वाग्भट कहते हैं, ते भूत विश्व वायवाग्नि दग्धा क्रोध शोक भयाद्यास्त्र सर्वे अपि आगंतुगदाः। भूत विश्व वायु अग्नि, इनके चोट से, आघात से, अभिघात से और क्रोध शोक भय, इनकी वजह से जो जो चीजें होने वाली वो सब आगंतु है। फिर चक्रपाणी टीका पढ़ लीजिए, 3rd श्लोक 20th अध्याय का, उसमें कहते हैं, आगंतु ग्रहणेन च मनसो अपि कामादिर्गृह्यते। आगंतु शब्द से अभिघात वगैरह तो लेना ही है, लेकिन मनसो अपि कामादि गृह्यते, मन की जो रिलेटेड चीजें हैं, काम हर्ष शोक भयादि, वो सभी आगंतुज में आती है। ठीक है, फिर सिंपल हो गया। फिर हमने कल देखा था कि निज रोग आगंतुज रोग, इस प्रकार का जो क्लासिफिकेशन है, निज व्याधि आगंतुज में कन्वर्ट होता है, आगंतुज व्याधि निज में कन्वर्ट होता है। आगंतुज निज में कन्वर्ट होता है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण ज्वर है। ज्वर की उत्पत्ति ही कैसे बीजी है पता है, बहुत ही एक्सीलेंट श्लोक है, शायद आप सरप्राइज हो जाओगे। देहिनम नहीं निर्दोषम ज्वर समुपसेवते, चरक चिकित्सा 3 में कहा है, देहिनम न ही निर्दोषम ज्वर समुपसेवते। समुपसेवते इज द वर्ब यूज्ड। यदि शरीर निर्दोष हो, यानी कि शरीर में या तो वात पित्त कफ नहीं हो, या तो रज और तम नहीं हो, तो ज्वर वहां पर प्रवेश नहीं करेगा। तो ज्वर इटसेल्फ, द वर्ड इटसेल्फ इज एन आगंतुज एंटिटी। ज्वर का विप्रकृष्ट हेतु जो है ये रुद्रकोप है, यानी कि अग्नि है, संताप है। तो संताप की एंटिटी या वो रुद्र, जिसको 9 आंखों वाला, 3 सिर वाला, अमुक इतने इतने भुजाओं वाला बोला है, जो क्रोध रूप है, वो एंटिटी, वो आगंतुज स्वरूप कोई चीज है, वो शरीर में कब प्रवेश करेगी, यदि आप अपथ्य आहार का सेवन करो, या तो आपके शरीर में ऑलरेडी मानस चीजों का डोमिनेंस हो, रज और तम का डोमिनेंस हो, तो ही वो ज्वर चीज आ सकती है। तो कोरोना नाम का जो वायरस है, या कोरोना नाम का जो भूत विशेष है, वो आपके शरीर में कब प्रवेश करेगा, यदि ऑलरेडी आप गलत रह रहे हो, ऑलरेडी आपके अंदर रज और तम का डोमिनेंस है तो ही। यदि आप मन के स्तर पर भी स्वस्थ हो और शरीर के स्तर पर भी थोड़ा सा बिगड़े हुए नहीं हो इतने, तो भी आपको वो कोरोना कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए
अगेन इट कम्स टू द सेम थिंग कि सत्व का डोमिनेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप सत्व आपका प्योर होगा तो वो कोरोना आपको कुछ कर नहीं पाएगा, या कोई भी भूत विशेष आपको कोई कुछ कर नहीं पाएगा। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या बाउंसर जा रही सब चीज़ें? ठीक है। ठीक है, तो आगंतुज में आपने देखा कि सभी आएगा, अभिघात, अभिसंग, अभिचार, अभिशापज, और इसीलिए उन सभी में कहीं न कहीं दैव का और मन का इन्वॉल्वमेंट है, और वो चिकित्सा में करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगंतुज मतलब क्या? जो चीज़ बाहर से आ रही है, जो निज नहीं है, वो आगंतुज है। क्रोध, शोक, भय, ये कहाँ से आ रहे हैं? ये बेसिक शरीर का भाग नहीं है, ये मन से रिलेटेड भाव है, और उसका भी फिर से विप्रकृष्ट हेतु देखो तो ये सब अधर्म से रिलेटेड है। इन सब का कहीं ना कहीं पूर्व जन्म से संबंध है। इसको आप पूरा ट्रेस बैक कर जाओ, एक एक चीज को पीछे 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 लेकर, तो वो सब अधर्म से रिलेट होते चले जाएगा। फिर उसका वर्किंग प्रिंसिपल प्रज्ञा अपराध दे दिया है। प्रज्ञा अपराध सर्व दोषों का मूल है, फिर प्रज्ञा अपराध का भी मूल अधर्म है। ऐसा कर करके वो किया गया है। मन हमारे अंदर है या हम मन के अंदर है, ये बताइए आप मुझे। निधि मैम बताइए, सोच के बताना, कोई अपने को गलती नहीं है। ये समझ में आ गया कोश का शरीर, तो आपको समझ में आ जाएगा, आप क्वेश्चन जो पूछ रहे हो उसका आंसर उसी में छुपा हुआ है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि व्याधि का क्लासिफिकेशन 3 तरीके से कर दिया गया है। हमने देखा था ना, पहले अध्याय में देखा था, दैव विपाश्रय, युक्ति विपाश्रय और सत्वावजय, राइट, DYS। अभी दैव विपाश्रय कौन से व्याधियों में देना है, युक्ति कहाँ पर देनी, सत्वावजय कहाँ पर देना है, कौन बताएगा? मानस रोग में कौन सा देना है, शारीर रोग में कौन सा देना है, आगंतुज में कौन सा देना है? ये क्लैरिटी चाहिए ना, तभी जाके ट्रीटमेंट दे पाओगे या फोकस कर पाओगे। दैव विपाश्रय कहाँ पर दोगे? शरीर के लिए दैव और युक्ति। वेरी नाइस। बहुत लोगों में ये कंफ्यूजन है अभी भी। शारीर रोगों की चिकित्सा जो है ये दैव विपाश्रय और युक्ति विपाश्रय ही है। वेरी नाइस। और मानस रोगों की चिकित्सा क्या है? मानस रोग ही क्या है पहले तो? मानस रोग मतलब क्या क्या? बराबर, दैट इज वन वे। और दूसरा, हमने चरक सूत्र 11 में पढ़ा था, कौन बताएगा उसमें से? एक शब्द में दे दिया है, मानस मतलब क्या? निजाः शारीर दोष समुत्थः, आगन्तुः विषवायवग्नि संप्रहारादि समुत्थः, मानसः पुनः इष्टस्य लाभात् लाभाच्च अनिष्टस्य उपजायते। सिंपल, जो चीज चाहिए है वो मिल जाना, ये भी मानस दोष है, और जो चीज नहीं चाहिए है वो मिल जाना, ये भी मानस विकार है। समझ में आ रहा है? इष्टस्य लाभात् लाभाच्च अनिष्टस्य उपजायते। जो चीज चाहिए वो मिल जाना, ये भी मानस विकार है, और जो चीज नहीं चाहिए वो भी मिल जाना, ये भी मानस विकार है। तो सभी कुछ तो मानस विकार है। समझ में आ रहा है? देखो, जो जो शारीर व्याधियां हैं, जो वातज, पित्तज, कफज भेद बताए, ज्वर के आदि के,
वो सभी निज दोष है, शारीर दोष समुत्थाः, वात पित्त कफ के कारण जो जो हो रहा है वो सभी निज है, सिंपल। फिर आगंतु क्या है, तो जो भूत विष वायु अग्नि संप्रहार आदि समुत्थाः, इन सब के कारण जो जो हो रहा है, विष का स्पर्श हो गया आपको, सपोज अग्नि का स्पर्श हो गया, वायु का स्पर्श हो गया, गलत दिशा की वायु का, तो ये सब आगंतुज की श्रेणी में आते हैं। और वाग्भट ने क्या किया है कि वाग्भट ने आगंतुज के अंडर ही काम शोक भय क्रोध आदि को ले लिया है, ये वाग्भट ने किया है सिर्फ। और चरक ने, चक्रपाणी टीकाकार ने आगंतुज की श्रेणी में मानस विकारों को ले लिया है। सो बेसिकली आगंतुज में आप सबको ले लीजिए, आगंतुज में भूत विश्व वायु अग्नि भी आएगा और कुछ चीजें मानस की भी आएगी। तो ये समझना क्यों जरूरी है अभी, मिल जाए तो भी प्रॉब्लम, नहीं मिल जाए तो भी प्रॉब्लम, फिर चिकित्सा क्या है ना, मानस रोग की चिकित्सा क्या है, सत्वा वजय मतलब क्या है, सत्वा वजय करोगे मतलब क्या करोगे, यस, ज्ञान विज्ञान धारणा ध्यान समाधि, फिर मानसम प्रतिभैषज्यम त्रिवर्गस्य अन्ववेक्षणम, ये सब लोग सही जा रहे हैं। ये सब मैंने इतना क्यों बताया आपको, क्योंकि हर एक व्याधि में कहीं ना कहीं मन की इन्वॉल्वमेंट है, ये आपको खोजो। ज्वर का भी वो रेफरेंस क्यों बताया, नहीं निर्दोषम ज्वरम, बिना क्रोध के बिना अभिद्रोह के, ज्वर निदान का पहला लाइन ही इसे से स्टार्ट होता है, बिना क्रोध अभिद्रोह भय के ज्वर की उत्पत्ति नहीं हो सकती, ये सबसे बड़ा विप्रकृष्ट हेतु है, इसीलिए विषादो रोग वर्धना नाम है। इसीलिए आपको मन पर कंटिन्यूस काम करना है, कंटिन्यूस सेल्फ अवेयरनेस, मैं कहाँ पर हूँ, क्या कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ या नहीं, गलत कर रहा हूँ। और पेशेंट को भी ये कंटिन्यूस अवेयरनेस देते चले जाना, यह वो करेगा तो ही आगे जाकर उसको शारीरिक व्याधियां नहीं होगी। ओके। और शारीरिक व्याधियों का भी निज, शारीरिक व्याधियों का भी दैव और युक्ति ये एंगल होता ही है। एक बार कोई शारीरिक दोष आपको दिखने लग जाए तो आपको उसमें दैव से भी उसको ट्रीट करना ही है और युक्ति से भी ट्रीट करना ही है। और क्योंकि वो शारीरिक व्याधि कहीं ना कहीं मन से रिलेटेड हुई है, तो आपको मन का भी उसमें एस्पेक्ट कंट्रोल में लेना ज़्यादा ज़रूरी होता है। ओके, तो ये इस बहाने से आपको बताना ज़रूरी समझ रहा था मैं इस महारोग अध्याय से। बाकी इसका डिटेल तो आएगा ही, जैसे जैसे हम निदान स्थान चिकित्सा स्थान में जाएंगे। अभी थोड़ा कंफ्यूजन है तो कोई बात नहीं, कंफ्यूजन होना अच्छी बात है, उल्टा। सर आपने आगंतुज कैसे कन्वर्ट होता निजी में वो बताया, लेकिन निजी का आगंतुज वो रह गया एक पॉइंट। देखो ज्वर का आपने आगंतुज निजी में कन्वर्ट हो रहा है ज्वर, ऐसे निजी का आगंतुज में। हाँ, तो बहुत, हाँ बहुत, एक कोई व्याधि निज व्याधि बहुत दिनों तक रह जाए ना, जैसे वात व्याधि है, प्रमेह है, बहुत चिरकारी स्वरूप में हो जाए, तो ऐसे रेफरेंसेस है चिकित्सा स्थान में कि वहां पर भूत का प्रवेश होता है। भूत यानी कोई भी इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन ले लीजिए, कोई भी एक प्रकार का इन्फेक्शन, या उसको ग्रह आधा बोल दीजिए, ये निज में ये चीज बहुत दिनों से रहने के बाद उसमें यह अनुबंध होता दिखाई देता है। या बहुत सारे निज रोगों में भी आगंतुज रोग छुपा हुआ है, ऐसा एक टीका में रेफरेंस है। सर मतलब हर रोग में निज और आगंतुज दोनों कारण होना और निज का आगंतुज में कन्वर्ट होना, ये दोनों होता है, वो सोचना चाहिए। हाँ, अभी देखो 7th जो श्लोक है ना चरक सूत्र 20 का, उसकी टीका है, उसमें लिखा है स्वलक्षण कारकम तु वैषम्यम आगंतुर आदि प्रभृति विद्यमानम अपि अकिंचित करम इति भावः। इसका क्या मतलब हुआ, आगंतुज रोग उत्पन्न होकर पहले व्यथा उत्पन्न करते हैं, ये उसका सबसे डिमार्केटिंग फीचर है। पहले पीड़ा होगी और फिर बाद में दोष प्रकोप होगा, ये आगंतुज का पहला लक्षण होगा। अपने लक्षण उत्पन्न करने वाली दोषों की विषमता तो आगंतुक रोग में शुरू से ही विद्यमान रहती हुई भी, फिर से अपने लक्षण उत्पन्न करने वाले दोषों की विषमता आगंतुज रोगों में शुरू से ही विद्यमान रहती हुई भी अकिंचित कर यानी कि कुछ भी करने वाली नहीं, अप्रभावी होती है, यह अभिप्राय है।
स्वलक्षणकारकं तु वैषम्यम् आगन्तोर् आदितः प्रभृति विद्यमानम् अपि अकिंचितकरम् इति भावः। है ना, मतलब उसमें पहले से वो पोटेंसी है लेकिन वो दबा हुआ है और उसको कुछ फेवरेबल एटमॉस्फेयर मिल गया, मन का भाव आगे जाकर विपरीत हो गए, तो वो निज स्वरूप उसका कम होकर उसका आगंतुज मैनिफेस्टेशन ज्यादा हो जाएगा। यह आगंतुज में जो दोष प्राबल्य थे वो ज्यादा दिखना शुरू हो जाएगा। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप पढ़ोगे 2-3 बार तो समझ में आएगा। एग्जाम्पल्स दीजिए। कितने सारे एग्जाम्पल्स है, कोई भी आप पेशेंट्स देख लो ऐसे जो बहुत सारे दिनों से प्रमेह से पीड़ित है, वात व्याधि से पीड़ित है, अतिसार से पीड़ित है, उसको आगे जाकर सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है या अन्य कोई व्याधि होता है, उसमें ये आगंतुज का हमें विचार करना ही पड़ता है। और आगंतुज में भी रक्त का और वायु का ज्यादा संबंध है, खास करके अभिघातज में, ऐसा ज्वर अध्याय में भी दिया हुआ है। तो अभी बहुत बार हम युक्ति नहीं लगा सकते, लॉजिक नहीं दे पाते कि इस व्याधि में ये कैसे हो गया, इसको तो प्रमेय था और अचानक से इसको ये सब चीजें कैसे हो गई। तो वो दबी हुई रहती है आगंतुज फॉर्म में, और उसके मन के भाव विपरीत हो जाए या कभी विष का स्पर्श हो जाए, वायु का अग्नि का स्पर्श हो जाए, तो अपने आप वो ज्यादा लक्षण दिख जाती है। अभी कल ही एक पेशेंट था मेरे पास, हर्पिस का पेशेंट था, तो वैसे उसका कन्वर्जन निज से आगंतुज में हुआ था ऑलरेडी। क्या हुआ था, एक शादी में गए थे और वहां पर विदाई आहार सब ये सब खाना हुआ, सब गलत सलत चीजें हुई, और उसको एक हल्का सा कोई कीड़ा काट के गया था। उनको समझ में भी नहीं आया, तभी कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन थोड़े से एक 4-5 घंटे के बाद बहुत बड़ा उसका स्वरूप हो गया, वो पूरा हर्पिस मैनिफेस्ट हो गया पूरे शरीर के ऊपर। अभी इसको क्या बोल सकते हैं, एक इतने से उस कीड़े ने कर दिया ये नहीं, दोषों की उपस्थिति पहले से थी वहां पर वो आगंतुज निमित्त हो बन पड़ा, और बाकी जो गलत आहार विहार किया उससे निज दोष जो है वो उस आगंतुज के थ्रू मैनिफेस्ट होना शुरू हो गया। तो चिकित्सा कैसे बदली इसमें, तो चिकित्सा इसमें विषहर चिकित्सा को प्राधान्य दिया गया। उसको ज्वर भी आया था, तो ऐसा द्रव्य ढूंढ के निकाला जो विषहर भी है ज्वरहर भी है, ऐसा एकमेव द्रव्य है जो विषहर और ज्वरहर महाकषाय में आया है। वो कौन सा द्रव्य वो आप मुझे बताएंगे, ठीक है। प्रमेय में व्रण दृष्टि, ये भी उसका एक एग्जाम्पल है। तो हर जगह ये आपको ध्यान में रखना है, आगंतुज के दोनों साइड्स देखने हैं, एक तो भूत विश्व वायु अग्नि ये एक एस्पेक्ट, और दूसरा उसका मन से रिलेटेड डायमेंशन। तो हर एक व्याधि में ये आपको खोजते रहना है, हर जगह मिलेगा ही ऐसा जरूरी नहीं है। इन्होंने क्लियर कट लिखा है कि वो दब के रहता है बहुत बार, और उसको फेवरेबल एटमॉस्फेयर नहीं मिला तो वो वैसे ही रहेगा, उसका मैनिफेस्टेशन निज का आगंतुज में होगा ही ये जरूरी नहीं है, या आगंतुज का निज में होगा ही ये जरूरी नहीं है।